हित बसे जिनके जग माही तिन कछु जग दुर्लभ नहीं। इस सोच को, इस विचारधारा को लेकर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विकास की नई नई गाथाएं, नई नई पटकथाएं लिख रहे हैं। आज हमारे बीच इस चुनावी सभा के बाद गाड़ी में मौजूद हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2019 के बाद में आज मैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इतना हंसमुख, इतना मनमोहक जो आपका स्वभाव है, एक तो ये कि मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं आप में कोई ईगो या ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, तो उसमें रामायण और महाभारत का क्या आपने उनसे सीखा है? हमेशा आपके उसमें वेदांत और रामायण और महाभारत की बातें झलकती हैं। प्लीज़ देखिए, हमें गर्व है कि अतीत की ये घटनाएं ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है। कांग्रेस इनको काल्पनिक बताती हुई भ्रम पैदा करती है, अश्रद्धा पैदा करती है। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं अपने जीवन काल में ऐसे सभी धार्मिक संदर्भों को याद करके इनसे नए समय में कैसे सीख सकते हैं उसकी रास्ते ढूंढता हूं। और मैं क्या, पूरा देश मानता है, कांग्रेस के मानने नहीं मानने से कोई बचता नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस भी सबक लेगी इन सब बातों से। सुदर्शन न्यूज ने मध्य प्रदेश की जमीन पर जाकर एक चीज देखी है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का और अच्छाइयों का कैसे लाभ पहुंचे, उन लोगों को अच्छी योजनाओं से, पार्टी की विचारधाराओं से कैसे कनेक्ट किया जाए, उन सारी चीज़ों को जमीन पर, धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उतारा है। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, इस चीज़ में डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो नीति है उसके अनुरूप आप कैसे कर पा रहे हैं काम मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण की इतनी बढ़िया पद्धति है कि कार्यकर्ता उस बात को समझता है कि जो हमारा उद्देश्य अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना, और इसी नाते से लगातार हम काम करें। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या हमारा स्वयं का उदाहरण है कि हम बहुत गरीब या सामान्य परिवार से निकल के आते हैं। ऐसे में इसके कष्ट तो हम ही जानेंगे, ये नेहरू परिवार कैसे समझ सकता है। इसीलिए कांग्रेस इस सब जड़ों से कट गई और कांग्रेस बहुत लिमिटेड हो गई, बहुत थोड़ा सा उसका आधार रह गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। इसका बड़ा कारण ही है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करती है। और जनता की लोक हितैषी योजनाओं के आधार पर जनता की जिंदगी में नीचे बदलाव कैसे आए, सरकार के माध्यम से उनके अंदर कैसे कष्ट कम से कम हो, उनके जीवन में सुख आए, उनका सुख का सवेरा दिखे, ये लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। एक दिन की बात नहीं है। इसीलिए हम लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं के यथार्थ में उतारते। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा मकान अगर कहीं बने हैं तो मध्य प्रदेश में बने हैं। सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश हुआ है। तो कृषि विकास दर के माध्यम से, विकास दर के मामले में, एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी रेखा से 2 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। सर, जनसंख्या नियंत्रण का लिए कानून की आवश्यकता आ गई है देश में क्या? निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण केवल एक ही धर्म का होगा, ये और गलत बात है। हमने आज ये जो रेशो देखा है कि हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, बहुत चिंता का विषय है। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरकार ये जो गलत प्रयासों के कारण से कांग्रेस ने गलत बात को प्रोत्साहन दिया। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी लगातार अगर गिर रही है तो थोड़ी चिंता का विषय तो है ही है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीफ ही है। मणिशंकर हो या कांग्रेस हो, ये सब एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भी पाकिस्तान, मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान। हम आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, अरे जो आतंकवाद की जननी, उससे क्या बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के मामले में जो मोदी जी की नीति रही कि घर में घुस के एक बार नहीं 2-2 बार जो मार करके आए, यही सही रास्ता है। आतंकवाद को बढ़ावा देना कतई उचित नहीं। और पाकिस्तान के अतीत के जो हमारे संबंध हैं वो सबके सामने। हमारे बीच मौजूद थे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी। राम स्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।